Hello everyone, in today's video we're going to see one more video of English. So let's start. See, this is a story and this is very simple and short story, and it's I'm teaching from third standard book Value Education. This is of Maharashtra board. Okay, so let's start. The winner means Vijeta. Winner means what? Vijeta. साइंटिफिक एटीट्यूड मीन्स व्हाट, जैसे कि साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक, एटीट्यूड का मतलब यहाँ पे दृष्टिकोण. सो यहाँ पे देखिए, अजय विल चूज मी, ये बोल रहा है. अजय विल चूज मी. चूज का मतलब होता है चुनना, लेकिन यहाँ पे विल है यानी कि चुनेगा. मी यानी मुझे. अब यहाँ से देखते हैं. और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी, देर आर 3 प्लेलिस्ट. ओके, सो फर्स्ट वन बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, जिसमें ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ. सेकेंड है आपका इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशन, जो अभी ये भी स्टोरी है, लेकिन वो जो स्टोरीज़ हैं थोड़ी सी इससे हार्ड होंगी. ओके, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत ही, क्योंकि उसमें रूल्स रेगुलेशंस एंड मीन्स रूल्स ग्रामर के और वर्ड्स थोड़े से कुछ वर्ड्स हार्ड और रूल्स ज़्यादा मिलेंगे आपको. एंड एक है स्पोकन इंग्लिश, वहाँ पे छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं जो आप डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं. तो जो भी वीडियो आपको हेल्पफुल लगे आप देखिए. और अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए इंग्लिश रीडिंग ग्रामर, तो अगर ग्रामर चाहिए तो आपको टॉपिक भी बताना है कि कौन सा टॉपिक आपको चाहिए. नेक्स्ट देखते हैं अभी. अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स. सी, दिस इज बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स. एंड अ बॉक्स ऑफ लॉलीपॉप्स. दिस इज वर वंस हैविंग एन आर्ग्यूमेंट. तो क्या हो रहा था, जो चॉकलेट का बॉक्स था, बॉक्स ऑफ चॉकलेट यानी बॉक्स यानी डब्बा, ऑफ यानी काके की, एंड अ बॉक्स ऑफ लॉलीपॉप्स, लॉलीपॉप्स का बॉक्स, वर वंस. आर्ग्यूमेंट यानी झगड़ा. अभी हैविंग एन यानी हो रहा था. वर है, ठीक है, यानी कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जहाँ पे प्लूरल होता है, प्लूरल कैसे है, चॉकलेट्स है, ऑलरेडी प्लूरल है. लॉलीपॉप्स है, ऑलरेडी प्लूरल है. और यहाँ पे दोनों की बात की गई, चॉकलेट्स एंड लॉलीपॉप्स, तो सब प्लूरल ही है यहाँ पे. तो प्लूरल के साथ में यानी बहुवचन हो गए, बहुवचन के साथ में वेयर यूज़ करेंगे. ओके, तो अगर यही यहाँ पे एक होता चॉकलेट, तो वॉज होता. ओके, तो इसका रूल क्या कहता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस का. इफ़ योर सब्जेक्ट इज़ ही शी इट आई singular, then we will use was. And if your subjects are we, you, they, plural, then we will use were. और ing ऐड करेंगे वर्ब में, मेन वर्ब में ing ऐड करेंगे. तो अब यहाँ पे ऐसे तो नहीं बोल सकते कि लॉलीपॉप्स वर आर्ग्यूमेंटिंग, आर्ग्यूमेंटिंग बोलेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा. इसीलिए यहाँ पे हैव यूज़ किया कि वो हो रहा था, और उसमें आईएनजी ऐड किया, हैविंग वर्ब में आईएनजी ऐड किया यहाँ पे. दे वर बोथ सिटिंग ऑन अजयज डाइनिंग टेबल एंड वर वेटिंग फॉर अजय. वे दोनों बैठे थे ऑन यानी पर अजय के डाइनिंग टेबल. ये देखिए डाइनिंग टेबल है, ठीक है, डाइनिंग टेबल पे. और वर वेटिंग इंतज़ार कर रहे थे, फॉर अजय, फॉर यानी के लिए, और अजय का इंतज़ार कर रहे थे, अजय के लिए इंतज़ार कर रहे थे. अजय विल चूज अस फर्स्ट, सेड द चॉकलेट्स.
सेट द चॉकलेट्स। अब देखिए अजय विल चूज़ अस, यहाँ पे बताया था मैंने अजय विल चूज़ अस। अब यस अस का मतलब हमें। क्यों ऐसा बोला उसने? क्योंकि कई सारे हैं ना, कई सारे हैं, एक तो है नहीं, तो कई सारे इसलिए अस बोला यानी हमें। फर्स्ट यानी पहले, चूज़ यानी चुनेगा, चूज़ यानी होता है चुनना, बट यहाँ पे विल है, दैट मीन्स इट्स टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। अजय विल चूज़ अस फर्स्ट सेड द चॉकलेट। अजय पहले हमें चुनेगा, चॉकलेट ने कहा। वी आर नाइस, अब यहाँ पे ये आर है, कौन सा आर? ARE। वी यानी हम, आर यानी है, नाइस यानी अच्छे या सुंदर, और सॉफ्ट मुलायम, और बहुत टेस्टी यानी स्वादिष्ट। वी आर नाइस एंड सॉफ्ट एंड वेरी टेस्टी। ही लव्स चॉकलेट्स, वह पसंद करता है चॉकलेट्स। ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कैसे पता चल रहा है हमें? सब्जेक्ट आया, तुरंत आया वर्ब, वर्ब में यहाँ पे एस ऐड है। तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या रूल है कि सब्जेक्ट अगर आपका ही, शी, इट एंड सिंगुलर है तो वर्ब में SAIS ऐड होता है। अगर सब्जेक्ट आपका आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल है तो वर्ब में S या ES ऐड नहीं होता। नो अजय विल चूज अस सेड द लॉलीपॉप्स। नो नहीं, अजय विल चूज अस, अजय हमें चूज़ करेगा, लॉलीपॉप ने कहा। ये तो सेम टू सेम हुआ, इसके लिए यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ मैं, अब आप यहाँ पे खुद ही समझ सकते हैं ना। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ऐसे ऐसे सेंटेंसेस जो आ रहे हैं वैसे आप सेंटेंसेस थोड़ा सा वर्ब चेंज करके, थोड़ा सा सब्जेक्ट चेंज करके और भी सेंटेंस बनाइए। सेकेंड थिंग इज़ रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो पहले तो आप रीडिंग करिए ताकि जो आपका टंग ट्विस्ट हो, ताकि आप इंग्लिश को, कभी कभी होता है ना कि हम कुछ बोलना चाहते हैं और बोल नहीं पाते उस वर्ड को। जब आप हमेशा हिंदी में बोल रहे हो तो आप दूसरी लैंग्वेज जब बोलते हो तो वो बोल नहीं पाते, हमारी टंग वैसे नहीं वर्क कर पाती। तो उसके लिए रीडिंग करते करते ना, तो वो हैबिट होती है धीरे धीरे। तो पहले तो रीडिंग करना सीखिए अगर आप बिगिनर हैं। अगर आपको रीडिंग आ रही है तो फिर तो ये जैसे अभी सिखा रही हूँ मैं आपको, ग्रामर रूल्स एंड ये सारी चीज़ें वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। लुक एट द ब्यूटिफुल कलर्स एंड स्ट्राइप्स ऑन आवर बॉडी। लुक यानी देखो, एट द ब्यूटिफुल यानी सुंदर, कलरफुल, कलर्स यानी रंगों को, और स्ट्राइप्स यानी क्या होती है? धारियाँ। ऑन यानी पर, हमारी बॉडी यानी बॉडी, हमारी बॉडी पे देखो कि कैसे सुंदर कलर्स हैं, स्ट्राइप्स हैं, ठीक है। बॉडी यानी बॉडी, शरीर। अब यहाँ पे देखिए ये स्ट्राइप्स इसकी बात की गई है, ये स्ट्राइप्स, ये जो धारियाँ हैं, जैसे हम देखते हैं ना जो टाइगर होता है उसके ऊपर भी स्ट्राइप्स होती हैं अलग अलग ऐसे ऐसे, तो वो भी स्ट्राइप्स ही बोलते हैं उसको, हम भी उसको भी हम स्ट्राइप्स ही बोलते हैं, ओके। तो यहाँ तक हो गया। तो यहाँ पे मैंने जो भी समझाया है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे समझिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे उसके आगे से। छोटे छोटे वीडियोस यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ और छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आप उन्हें अगर माइंड में रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही ईजी और हेल्पफुल रहेगा समझना और करना, ओके। कोई और वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए अपने। और आपको किसी भी तरीके की वीडियो चाहिए, चाहे वो ग्रामर से रिलेटेड हो या फिर रीडिंग, तो आप मुझे कमेंट बताइए।